ध्रुव को भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया। ध्रुव ने आंखें खोल के जैसे ही देखा पिताजी तुम, बोले हाँ। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। पिताश्री, कठोर तपस्या करने के बाद तुमने मुझे दर्शन दिए हैं, तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। पिताश्री क्या चाहते हो ध्रुव? भगवान ने एरापत हाथी को आदेश किया। हाथी आ गया। भगवान ने ध्रुव को हाथी पर बिठा लिया। आज भगवान स्वयं रस्सी पकड़ के पैदल पैदल चल रहे हैं। कहां चलोगे? बोले सबसे पहले अपनी मौसी के पास चलेंगे। अगर मौसी नहीं होती तो बाबुल मुझे आप नहीं मिलते, मुझे आप नहीं मिलते। कहने का मतलब गांव में, क्षेत्र में, घर में, परिवार में तुम्हारी कोई बुराई करने वाला अगर पैदा हो जाए तो उससे कभी लड़ाई मत करना, क्योंकि ये बुराई नहीं है, ये तुम्हें बढ़ाने वाला पैदा हुआ है। कभी ने लिखा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि अपने बुराई करने वाले को अपने करीब रखो। और याद रखना, प्लॉट लिखाओ, खेत लिखाओ तो सबसे पहले लड़ुआ कैसे खिलाओगे? जो तुम्हारी बुराई करता है उसे पहले लड़ुआ खिलाओ और जाको भैया बड़ा तुम्हारा आशीर्वाद है, दिन दूने रात चौगने हो रहे हैं। और 15 तारीख को एक प्लाट और लिखा जाएगा, अपने आप मर जाएगा, अपने आप, अपने आप। तो बुराई करने वाले से कभी झगड़ा नहीं करना, कभी झगड़ा नहीं करना, उससे बढ़ने दो, करने दो। और याद रखना जगवेंद्र भैया, आदमी बुराई में बढ़ता है, ऊपर होता है, और भलाई में गहराई में जाता है, नीचे जाता है। देखा है ना, गांव में भीख मांगने आता है तो बैठ जाता है, पहले तुम्हारी बब्बा की बड़ाई कर वो शुरू करे। तुम्हारे बब्बा चोखे लाल हते 10 किलो गेहूं देते, एक बार में 4-6 किलो आलू देते, 10-15 किलो मिठाई दे देते, बड़े बढ़िया आते। क्षेत्र में उनको ना हो है। अब बताओ तुम कितने दियो? कम से कम 2 किलो। क्यों? उसने बड़ाई कर दी इतनी। तो बड़ाई में आदमी मिटता है, यानी जीत में अपमान है और हारने में भगवान है, हारने में भगवान है। जो आदमी जीत के आता है वो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, दिखावा में भले कर ले लेकिन उसके अंदर जगह नहीं। और जो हारता है वो भगवान की बहुत प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा जो तुमने मुझे हार दी है। तो जीत में अपमान है और हारने में भगवान है, हारने में भगवान है। ध्रुव पहुंचे मौसी के यहाँ, दरवाजा बंद। ध्रुव ने आवाज लगाई, मात दरवाजा खोलो, मौसी दरवाजा खोलो, आए गो तेरो सौतेलो लालो। और रहो संत सभा में तुम लाई, आज भैया कंस बैठा बैठा कुमलाया हुआ है और कंस के कुछ समझ में नहीं आ रही क्या किया जाए क्या न किया जाए। तब तक इधर नारद ऋषि जाकर के पहुंचे हैं। और नारद ऋषि पहुंचे। कंसराज उदासी का कारण बताओ, पहले आते थे तो बड़ा खुश थे, अब तुम कमजोर होते चले जा रहे, कौन सी बीमारी लग गई? कौन सी बीमारी लग गई? कंस कहने लगा महाराज कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? क्या बात है महाराज? माइक उठाओ। हेलो। कुछ समय पहले देखा था तो बड़े ठीक ठाक थे, बड़ी कमजोरी सता रही है, और क्या बात है? दिन आइए मरी नीचे। राहुल भाई तुम्हारे गांव में आया था तब तो ये मोटा ताजा था, जिसे कौन सी बीमारी हो गई? बड़ा कमजोर नजर आ रहा है, क्या हो गया कंसराज? महाराज हाँ मेरी नहीं चाहिए मरी हुई। टाइम नजदीक आ गया। अरे नहीं सही बताओ महाराज।
हो कंस राज दिन दिन तेरी या क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने पर ये कली सिकुड़ती जाती है। शंका हुई कोई कहूँ दुश्मन जलांशु तो धावा बोली हराएगा। अरे अंदर से गज रोग हो तो कुलदीप में दवा कराएगा। बेपतिया धो रही पातरिया अरे काटे से कट जय हो रही पातरिया अरे काटे से कट जय। अरे काटे से कट जय आधार काटे से कट जय। जब बता छोड़े आदरिया अरे काटे से कट जय। याद रखना कंस से नारद जी ने कहा अगर कोई रोग हो गया है तो इलाज कराओ, और कोई बीमारी हो गई हो तो रोग हो गया है तो इलाज कराओ, और किसी शत्रु की शंका हो तो धावा बोल के हरा दिया जाए। घबराने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। कंस बोला महाराज ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। जो बात है वो मैं समझ चुका हूँ। बोले कौन सी बात है। बोले सुनो कि करम गति और तारे नाई करम गति तारे नाई। ए मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ से अरे सीता हरण मरण लक्ष्मण को अरे सीता हरण मरण दशरथ को पन पन की पति पड़ी करम गति तारे नाई। एक करम गति तारे नाई करम गति तारे नाई। कंस बोला महाराज क्या करें। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी जिनने सोच समझ के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को बन बन विपत पड़ी करम गत लेकिन तारे नाय टरी। इसलिए महाराज तारे से नहीं। नारद जी बोले कंस का पागल हो गए हो, सब कुछ समय पर बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है। कंस बोला कुछ नहीं। बोले फिर परेशान क्यों महाराज। सुनो कई लगी सी भर की कंसानी अरे रोई